अभी तक आपकी मालूमात के मुताबिक खालिद जमील साहब के केस की क्या पेशरफ्त है? मलिहा, बहुत शुक्रिया। एक तो यह है कि ये खालिद जमील साहब का वाकया बहुत अफसोसनाक है और जिस अंदाज में FIA ने एक्ट किया वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि जिस पीका एक्ट का हवाला देकर ये कार्रवाई की गई, FIA ने खुद उस पीका एक्ट की धज्जियां भी खुद ही उड़ा दी है। हालांकि हम उस लॉ को ब्लैक लॉ कहते हैं और हम उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन का जिक्र भी नहीं करते जो साबिक चीफ जस्टिस अतर मियाल्ला साहब ने की थी कि अगर किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो पहले आप PFJ के साथ कंसल्ट करेंगे और फिर कार्रवाई का आगाज करेंगे। हम उसका जिक्र नहीं कर रहे, हम एक कॉमन लॉ की बात कर रहे हैं। सही कि पीका एक्ट ये कहता है कि अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट मौसूल होती है तो आप उसको नोटिस करेंगे, पहला नोटिस, दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस। ये आम शायरी के लिए लॉ, बिल्कुल ठीक। उसको बुलाएंगे, उसके ऊपर जो इल्जाम है उसके सामने रखेंगे, वो अपनी सफाई के लिए अपनी बात करेगा और फिर अगर इदारा सेटिस्फाइड नहीं होता तो फिर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन इस खास तौर पर खालिद जमील साहब के वाकया में जो काम FIA ने किया वो तो खुद उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा दी कि एक जिस उनकी पोस्ट को बुनियाद बनाया गया है उस पर कोई नोटिस इशू नहीं हुआ और फिर जिस तरह रात के अंधेरे में चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए उनके घर की दीवारें फलांग कर, गेट फलांग कर इस तरह उनके घर में दाखिल हुए जिस तरह के किसी दहशत गर्द के घर में कोई बंदा दाखिल होता है। ये किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ कोई कंप्लेंट थी तो FIA के काम मुझे कह सकते थे, बिल्कुल नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट अनवर रजा साहब को कह देते, मोहसिन बिलाल को कह देते। इवन खालिद जमील एक शरीफ आदमी है, सारी उम्र उसने जर्नलिज्म किया है, उसे बुलाते। हम कभी कानून से फरार का रास्ता इख्तियार नहीं करते। बिल्कुल सही बात।